I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. But truly God has listened. He has attended to the voice of my prayer. Blessed be God, because He has not rejected my prayer or removed His steadfast love from me. Amen. आप सबको जय मसीह की। मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ ईसाया के पुस्तक से चैप्टर 35 वर्सेस 3 to 10। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो कि आप बांधे और ना डरें। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरी भूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से चल ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तब भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम चैप्टर 16 वर्सेस 25 to 34। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनको आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46 से 52वीं आयत। मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52। वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये मसीह की इंजील है। मसीह की सिताइश हो। आमीन। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू प्यार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा।
तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा सलाम एंड आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस इबादत में। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है और हमारी ऑफलाइन फिजिकल सर्विस भी शुरू हो चुकी है और उसका फिजिकल सर्विस का समय है 9 बजे। आप 9 बजे की सर्विस में आ सकते हैं, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है, सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज देयर, सो प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस, गवर्नमेंट्स गाइडलाइन, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। कम से कम 2 गज की दूरी रखें, मास्क यूज करें, अपने हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइजर करते रहें, साफ सफाई रखें और अपने जो वैक्सीन है, जो प्लीज़ 2 डोज जो लगता है, प्लीज़ वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं और इसमें अपनी भी सहायता करें, अपनी मदद करें, दूसरे की भी मदद करें। सो परमेश्वर में हम बने रहें, उसकी बात करें। आइए आज के वचन की तरफ देखते हैं। टुडे इज द 21st संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा के बाद का 21वां रविवार है। आज जो विषय लिया गया है, जो थीम है, फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए पिलग्रिमेज। जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। जीवन यात्रा का बिंदु है विश्वास। एंड फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ ए पिलग्रिमेज। और इसमें टेक्स्ट जो लिए गए हैं परमेश्वर के वचन से, होली बाइबल से, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 वर्स 3 to 10 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 25 to 34 यानी प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसके 25 आयत से 34 आयत तक। एंड होली गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 52 यानी मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 46 आयत से लेकर के 52 आयत तक। आगे हम इसमें देखते हैं प्रभु के इस वचन में। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, जो बात करता है पिलग्रिमेज का। व्हाट इज द पिलग्रिमेज? हमारी जो जीवन यात्रा का जो आरंभ बिंदु है, जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु एक विश्वास से शुरू होता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके साथ में एक विश्वास जुड़ा होता है। माँ बाप का विश्वास उसके साथ जुड़ा होता है। माँ बाप अपने बच्चे को बड़े विश्वास के साथ उसको पालते पोसते, उसको पढ़ाते लिखाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वहां से भी एक विश्वास शुरू होता है कि ये बच्चा या ये बच्ची एक दिन एक अच्छा इंसान बनेगी। दैट इज विश्वास हमारे जीवन में, दैट इज द फेथ जो है लगा होता है। और यहां पर अगर आप देखें
तो ये जर्नी कैसे शुरू होती है? यहां पर एक व्यक्ति है, हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हम लोग बहुत वचन सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, और ऑनलाइन सर्विस में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास। बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, रिकॉर्डिंग करके वीडियो की। लेकिन सचमुच में हाउ टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड एंड हाउ टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ टू बिल्ड अप अवर फेथ and how to build up our faith in the beginning of a pilgrimage। अपने जीवन में हम किस तरह से ईमान को, इस यात्रा को, जीवन यात्रा को विश्वास में कैसे आगे बढ़ाते हैं, यहां देखते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शिष्य हैं, और ये जो बातें यहां पर लिखा हुआ है मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय की 46 आयत से लेकर के उसकी 52 आयत तक, यानी आखिरी आयत तक, ये जो चीजें हैं यहां पर 3 गॉस्पेल में मिलता है। जो अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत है, मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय और उसकी 29 आयत से 34 आयत तक, एंड लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 35 से 43 आयत तक। और इस सेम सिमिलर आयतें हैं तीनों गॉस्पेल में। सेंट जॉन गॉस्पेल में ये चीजें नहीं मिलती है। सेंट जॉन गॉस्पेल में है, लेकिन वो एंटायरली डिफरेंट, एक अलग अंधे का दृष्टांत है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो रास्ते से निकलते हैं, और वहां पर एक भीड़ उनके पास, जब भी यीशु मसीह निकलते हैं विथ क्राउड, भीड़ होती है उनके पास, और वहां पर एक अंधा भिखारी जो तिमाई का बेटा है, बर्तिमाई, वह अंधा है। ही इज ब्लाइंड मैन एंड ही इज बेगिंग। वह बेगर का काम करता है, बेगर है, और रोड के किनारे बैठ करके और बेगिंग करता है। यहां पर 3 बातें, ब्लाइंड बेगर सिटिंग बाय रोड साइड। दूसरी बात जो है, गॉड इज कंपैशनेट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज। परमेश्वर दयालु है मानवता के प्रति। तीसरी बात जो है, फॉलो द ट्रूथ, फॉलो द ट्रूथ बाय फेथ। ट्रूथ को, सत्य को हमें फॉलो करना है अपने जीवन। यहां पर 46 आयत से लेकर के 48 आयत तक, जो ब्लाइंड मैन सिटिंग बाय द रोड साइड। आज हम देखते हैं जब भी हमारे चर्चेस खुले होते हैं, चर्चेस में इबादत होती है, और भी किसी रिलीजियस प्लेस में अगर हम जाते हैं तो वहां ढेर सारे भिखारी, मेनी बेगर्स आर सिटिंग बाय द रोड साइड। वो अंदर नहीं जाते हैं, they are not permitted, I don't know about that, कि they are permitted or not permitted, but they are sitting by the road side। वो रोड के किनारे बैठे होते हैं, और वो आशा करते हैं, उनको विश्वास होता है कि कोई आएगा और मेरी सहायता करेगा। somebody will come and help me, assist me, and they will grant me something, कुछ मुझे देगा। ये बेचारा, ये अंधा भिखारी बैठा हुआ आशा लगाए हुए है, ये आशा लगाए हुए है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं और वो आवाज सुनता है। यीशु नासरी को देख सुन करके कि यीशु मसीह जा रहा है, सुना, देखा नहीं, सुना। इसको हमें समझने का फर्क है। देखा नहीं उसने, सुना कि जीसस इज पासिंग हियर, प्रभु यीशु मसीह इज गोइंग, और चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन समाज, भीड़ क्या कहते हैं? उसको डांटते हैं कि चुप रहे,
उसको डांटते हैं कि चुप रहे, बट दिस इज नॉट राइट। वह दुखी इंसान पुकार रहा है, कम एंड हील मी, हैव मर्सी ऑन मी। प्रभु से प्रार्थना अर्चना कर रहा, दिल से कर रहा हो। प्रभु के बारे में सुना था कि यीशु मसीह जा रहा है, जीसस ऑफ नाज़रेथ इज पासिंग थ्रू दिस रोड, और वो देखिए उसने सुना प्रभु के बारे में, प्रभु के लिए आवाज लगाई, और यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी। दोनों एक दूसरे की आवाज को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी उसकी आवाज सुनते हैं, और वहां रुक जाते हैं। प्रभु से बुलाया कि उसे बुलाओ, लेट हिम कम, उसको रोको मत। लोग उस बेचारे को बुला के कहते हैं तुझे बुला रहा है, वह तुझे बुला रहा, बुला कर उसे कहा ढाढ़स बांध उठ, तुझे बुलाता है, जीसस इज कॉलिंग, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह वहां उसको बुला रहा है। जब प्रभु ने उसकी आवाज सुनी, प्रभु ने उससे बुलाया। एक दूसरों का अट्रैक्शन देखिए, एक दोनों का भक्त की जो हमारे पिलग्रिमेज की स्टार्टिंग है, जो जीवन यात्रा की बिगिनिंग है, जो शुरुआत है विश्वास के साथ। किसी ने उसकी आवाज को सुना नहीं था, किसी ने उसके दुख को सुना नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके दुख को देखा। यीशु मसीह उसकी आवाज को सुना और उसे बुलाया और कहा कम। एक भिखारी, एक अंधा भिखारी सुना और आ जाए। क्या होता है देखिए, इसकी 59 आयत से लेकर के 49 से लेकर के 51 तक कि गॉड इज कंपैशनेट, परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है, समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए। और जब प्रभु उसे बुलाता है तो क्या कहता है, आ, और वो क्या होता है, अपने कपड़े उपड़े जो भी था उसके बाद फेंक करके और प्रभु के पास चल देता है। वाह, लिखा है शीघ्र जो है कपड़ा फेंक करके उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंक करके है, throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. उठा और दौड़ करके प्रभु के पास आया, और प्रभु ने बोला What do you want? तुम क्या मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? What do you want me to do for you? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह कहते तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो बोल। उस अंधे ने बड़े विश्वास के साथ कहा मैं यही चाहता हूं, मैं देखने लगूं प्रभु, मैं ठीक हो जाऊं प्रभु, हे प्रभु मैं देखने लगूं। हे रवि, रवि शब्द जो है रवाई ग्रीक भाषा है ये। हे गुरु, मास्टर्स, बस मैं देखने लगूं। मरियम भी उस समय कहती है हे रवि, मेरे प्रभु को पता नहीं कहां ले गए। यहां ये शब्द रबाई शब्द जो है ग्रीक भाषा में गुरु को कहा जाता है, मास्टर को कहा जाता है, टीचर को कहा जाता है। रवि यह कि मैं देखूं, देखने लगूं, जस्ट वो देखना चाहता है। प्यारे चीजों, प्रभु ने क्या किया, चला जा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसका फेथ देखिए, उसका विश्वास देखिए, उसकी बिगिनिंग से लेकर के उसकी कहानी के ऊपर थोड़ा सा कंटेक्सचुअलाइज अपना मन में मनन कीजिए कि उसने प्रभु की नाम लेकर के सुना, प्रभु को सुना, प्रभु के बारे में सुना, और प्रभु यीशु मसीह को पुकार करके कहा। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, सुना, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया, देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे देखने लगा, उसके मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्यारे जीजो, हमें इस बात को कि फॉलो मी,
यहां पर बड़ी बात है। बुक ऑफ एक्ट्स और चैप्टर 16 और उसकी 25 आयत से 34 आयत तक यहां पर देखिए कि जब पौलुस जो है और वहां पर जेल खाने में है, कैद में है, और वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा है। प्रेयर एंड प्रेज आर पावरफुल वीपन। प्रार्थना और परमेश्वर को प्रेज करना, धन्य करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है प्यारे चीजों। और वो वहां पर जेल खाने में बंदीगृह के अंदर प्रार्थना करता है। आधी रात के लगभग वह निर्दोष व्यक्ति वह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, सिलास और पौलुस दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सारे कैदी सुन रहे हैं। देखिए जेल के अंदर वो परिसनर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वहां पर भी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु की। लेकिन एक ऐसा भूकंप आता है, उनकी दीवारें हिल जाती हैं, वह दीवारें हिल जाती हैं, बंधन खुल जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, और जो बंदी गृह का जो जेलर था वो देख के घबरा जाता है। क्या होता है, ये सब भाग गए, अब हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी गई, हमारा जान गया। लेकिन पौलुस और सिलास बड़े दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कहते हैं कि अभी हम लोग यहीं पर हैं। वह जेलर उनके आगे आगे गिरता है, उनके चरणों पर गिर जाता है और कहता है, सज्जनों, जेंटलमैन, व्हाट शुड आई डू टू गेट द साल्वेशन। मेरे प्यारे जीजो, उसी समय सत्य को जाना। प्रभु ने कहा, अगर नो द ट्रूथ, दैट ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। अगर तुम सत्य को सत्य कहो तो सबसे बड़ी बात है। और उसी घड़ी, उसी रात उसने प्रभु का वचन सुना और अपने परिवार को सुनाया, और उसी समय जल संस्कार लिया प्रभु के नाम से, और जीवन बदल गया उसको वहां पर जीवन बदल जाता है मेरे धीजों। आप देखिए, फाइनली मैं बताता हूं कि यूहन्ना और पतरस जब वो जा रहे थे मंदिर के रास्ते से, तो एक भिखारी, एक लंगड़ा भिखारी रोड साइड में बैठा हुआ था। और होता क्या है वहां पर कि वो जाते हुए देखा कि ये लोग कुछ करेंगे मेरे लिए। पतरस और यूहन्ना, पीटर एंड जॉन वे आर गोइंग अप टू द टेम्पल एट द हावर ऑफ प्रेयर इन 9th hour, यानी तीसरे पर वो वहां पर प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और वहां भी होता क्या है कि मंदिर के बाहर एक जन्म से लंगड़ा भिखारी, जन्म का पैदाइशी है, वो भी भीख मांगा करता था। उन्होंने बड़ी आशाएं लगाई, हे प्रभु मुझे कुछ दे। लेकिन उसने, पतरस ने, यूहन्ना ने कहा, हमारे पास देने के लिए सोना चांदी नहीं है ब्रदर कि तुझे दूं, बट इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे यही मैं देता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उछल के कूदने लगा, चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड, दैट नेम इज अ ग्रेट नेम। एवरी नी शैल bow बिफोर हिम, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। सो दैट इज मीन्स अबाउट दैट ये अंधा आदमी देखा नहीं सुना, उसके पीछे आ गया। आज पूरा मानव जात, पूरी समाज, पूरी दुनिया जो सुनते हैं, सब ने सुना है यीशु मसीह के बारे में। जो नहीं सुने हैं उनकी छोड़ दीजिए। जो सुने हैं, जो जानते हैं, एटलीस्ट सुन करके कम, जीसस इज कॉलिंग टू यू। प्रभु यीशु मसीह आज भी बुला रहा है। हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है। क्या आज हम प्रभु के पास आते हैं?
क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं? क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? ये अब मुझ पर डिसाइड, अपने आप पर डिसाइड करना है। वी हैव टू रिफ्लेक्ट अवर ओन सेल्फ। क्या प्रभु के पास आ रहे हैं जीजू? क्या प्रभु की बुलाहट को सुन रहे हैं? जिस प्रकार से उस अंधे भिखारी ने सुना, जिस प्रकार से लंगड़े ने कूदने लगा और प्रभु के पीछे हो लिया। टुडे इज टाइम टू लिसन हिज वर्ड। टुडे इज टाइम टू फॉलो द क्राइस्ट। टुडे इज टाइम टू फॉलो द पाथ ऑफ जस्टिस, पाथ ऑफ पीस। और प्रभु के कामों में आगे बढ़ते रहें। हम किसी का सहारा बन जाएं, हम किसी का मददगार बन जाएं, हम किसी लंगड़े के लिए पैर बन जाएं, किसी अंधे के लिए आंखें बन जाएं। प्रभु यही चाहता है समाज से, हमसे, आपसे, सबसे। एक अंधा भिखारी उसकी आवाज सुना, उसने देखा नहीं। हम लोग तो आज भी प्रभु की आवाज कितने दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। क्या आज भी हम लोग प्रभु के पीछे चलने को तैयार हैं? दिस इज अप टू ऑल ऑफ अस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह जी। आइए हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामजीद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से साबित है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़ुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआओं में जाएं। हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमें इस महामारी से बचाएं और अपनी नज़दीकी में बनाए रखें। और जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु आप उनको चंगाई दें और इस महामारी से निकलने के लिए शारीरिक व आत्मिक सामर्थ्य दें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े उत्पन्न करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, उन मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हों, बेरोजगार हों, गरीब और भूखे हैं, मोहताज हैं या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी
जो उनकी मदद करते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। हम मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, और कि वो अपनी खिदमत वफादारी से बजा लाएं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जलना और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. The blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.